समय बाद आज कांग्रेस ऑफिस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी सरकार बने तकरीबन 2 वर्ष का समय हिमाचल प्रदेश में होने वाला है और इन 2 वर्षों में जहां से हमारी सरकार को मिला था और किन हालात में अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, खजाने की क्या हालत थी, उसके बाद 2 वर्षों में 2 बजट पेश किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उन्होंने एक अपना मन साफ कर दिया था कि हमारा सबसे पहला जो काम होगा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना, आर्थिक स्थिति को ठीक करना। जो हमारे ऊपर ये कर्जों का बोझ था बहुत बड़ा और उसके अलावा जो बहुत सारी और लाइबिलिटीज थी सरकारी कर्मचारियों की या पेंशनर्स की जो पिछली सरकार छोड़ के गई थी, तो हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देखते हुए बहुत अच्छे फैसले और कड़े फैसले भी लिए, जिसके परिणाम आज सामने आए और अर्थव्यवस्था में सुधार भी हुआ। पहले वर्ष में 1 वर्ष में हमने 2200 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया और उस पैसे को लोगों के विकास के लिए गांव में लगा भी पाए और ये प्रक्रिया आगे चलती जा रही है और हमें उम्मीद है कि इसके जो परिणाम हैं अगले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश आर्थिक स्थिति पर मजबूत होगा। ऐसी उम्मीद के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। आज मेरा जो एक आप लोगों से मिलने का सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा था वो इस बात को लेके था कि हिमाचल प्रदेश को लेके और हमारी सरकार को लेके बार बार एक दुष्प्रचार देश के अंदर किया जा रहा है। पिछले दिनों हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, उस वक्त भी ऐसी परिस्थितियां बनी कि हिमाचल प्रदेश के बारे में चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से, इवन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जिस प्रकार का प्रचार विधानसभा के चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के बारे में किया गया वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर से वही बात कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया जिसमें ये बात का जिक्र किया गया कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश के अंदर काम कर रही है, उनके क्या प्रोमिसेस हैं और उसमें हिमाचल प्रदेश का जो जिक्र किया गया खास तौर पे कि हिमाचल प्रदेश ऐसा कांग्रेस राज्य है जहां पर सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए पे देने के लिए पैसे नहीं है। ये इस तरह का जिक्र देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे राज्य के बारे में, हमारी सरकार के बारे में करना हमें बहुत बुरा लगा और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हम इसको मानते हैं। अब ये मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस तरह की जानकारी किसने दी, कहां से उनको इस तरह की जानकारी मिली। वास्तविकता आप सब जानते हैं, प्रदेश जानता है, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिवाली से पहले ये फैसला किया। खुद उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 4% डीए जारी किया अपने सरकारी कर्मचारियों को और सभी पेंशनर्स को और एक निर्देश उनका और था कि इस बार त्यौहार दिवाली का है और सभी कर्मचारियों को जो है पेंशन 28 तारीख को उनके खातों में मिलनी चाहिए और वो हुआ। 28 तारीख को सभी के खातों में सैलरी मिल गई और पेंशन वालों के खातों में पेंशन चली गई। उसके अलावा 75 वर्ष से ऊपर के जो पेंशनर थे उनका जो एरियर था वो उनके खातों में चला गया और भी बहुत सारी सौगातें उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दी, जिसमें मेडिकल रिबर्समेंट को लेके बहुत पेंडेंसी थी, बहुत बड़ा पिछली सरकार का एक बोझ था, उसको भी उन्होंने जिक्र किया कि हम इसको साफ कर रहे हैं और इसको क्लियर करेंगे। और ट्रांसपोर्ट के अंदर आप समझें कि चालक और परिचालक का जो ओवर टाइम था वो 6 वर्ष से पेंडिंग था, उनको उसके पैसे नहीं मिले थे, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपया दिया। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है, हम इस बात को लेके काफी दुखी हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी राज्य के बारे में इस प्रकार का प्रचार करें और वो भी खास तौर पे जब चुनाव का समय हो। अब महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, दोबारा वही बात हुई, लेकिन उनके पास इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। और जो प्रदेश के हमारे नेता हैं विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी है, उनकी टीम है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गलत प्रचार हमारे राज्यों के बारे में नहीं होना चाहिए।
उनको इस बात को लेकर गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था। मेरा ये प्रश्न जयराम जी से भी ये मेरा प्रश्न है कि क्या हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को पे नहीं मिली क्या? 28 तारीख को उनके खाते में पे नहीं गई, या पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं मिली 28 तारीख को, या जो एरियर्स की हमने जिक्र किया वो नहीं मिला? जयराम जी को ये बताना चाहिए। मेरा आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप जरूर पूछें उनसे भी कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोगों को पे नहीं मिल रही है? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फेडरल सिस्टम में प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, सभी देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। मेरा उनसे भी ये गुजारिश रहेगा कि आप इस तरह से किसी भी राज्य के प्रति, वहां सरकार किसी भी पार्टी की हो, ऐसा प्रचार चुनाव के मद्देनजर वोट के नजरिए से नहीं होना चाहिए। अगर किसी राज्य की ऐसी परिस्थिति है भी तो भी ये भारत सरकार का फर्ज बनता है कि उनको बेल आउट करे, उनकी मदद करे। लेकिन इस तरह से उनका प्रचार करना किसी भी राज्य का, मैं समझता हूं फेडरल सिस्टम में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल है कि हमारे जितने भी टैक्सेस आते हैं, आप जीएसटी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, वो सेंट्रल पूल में जाते हैं सारे, वहां से उसका शेयर आता है सभी राज्यों को, वो हमें भी मिलता है। तो ये एक जिम्मेवारी है फेडरल सिस्टम में भारत सरकार की कि राज्यों के जो इंटरेस्ट है उनको देखभाल करना, उनकी मदद करना। आप इस बात का जिक्र तो खूब कर रहे हैं कि जी वहां सैलरी नहीं है, वहां ये हालात है कि सब लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही। क्या आपने जब आपदा आई तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख लोगों के साथ खड़े होकर क्या उनकी मदद की? आपका ये फर्ज बनता था कि आपदा के समय हम एक पहाड़ी राज्य हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, हमें मदद मिलनी चाहिए थी। हमने 9000 करोड़ से ऊपर के जो भी हमारे क्लेम्स थे वो भारत सरकार के पास भेजे, उनकी टीमें आई, वहां से 2-3 दौरे किए, आपने कोई मदद नहीं की। तो ये चीजें गलत बयानबाजी के जरिए हमारी सरकार की और प्रदेशवासियों की इमेज को खराब करना, और वो भी तब जब वो फैक्ट से बिल्कुल उसमें कोई फैक्ट्स नहीं। क्या कोई इस बात को डिनाई कर सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर की सैलरी 28 तारीख को नहीं मिली है? और जहां तक ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, ये बिल्कुल गलत है। हमारी आर्थिक स्थिति में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया कि हमने अपने ट्रेजरी को ठीक करने के लिए जो आवश्यक कदम थे वो उठाए, और आज हम इस बात को है कि हम सैलरी भी दे रहे हैं, और आगे प्रयास है कि जो और देनदारियां हैं, एरियर्स हैं, उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। और विकास की दृष्टि से प्रदेश को आगे ले जाने के लिए किसी प्रकार के बजट की कोई कमी नहीं है। और मैं हैरान इस बात का हूं कि हमने विधानसभा के अंदर 58,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और बजट पास किया। जो इस बात को समझता है कि जब बजट में सारा जिक्र है, 24,000 करोड़ रुपए की साल की हमारे ऊपर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की जो देनदारियां बनती है एक साल के अंदर, उसमें बजट में उसका जिक्र था, वो बजट पे पास हुआ था। किस तरह से, किस आधार पे हरियाणा के अंदर भी भाजपा के बड़े नेताओं ने और खास तौर पे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हम कोई दिवालिया थोड़ी हो गए हिमाचल प्रदेश। हमने बजट पास किया, उसमें प्रोविजंस है, हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, हमारा शेयर्स आ रहा है, वैट का आ रहा है, लोगों से आ रहा है, हर तरह से आ रहा है। तो ये वोट की राजनीति के लिए खास तौर पे जब देश के प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं कि वन नेशन वन चुनाव की बात करते हैं, और जब वास्तविकता उससे भिन्न है। अब आप देखें, जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, या दिल्ली की बात करें, या महाराष्ट्र की, या झारखंड की बात करें, ये सभी राज्यों के चुनाव हमारे हिसाब से जो पहले होता रहा, इलेक्शन कमीशन 6 महीने के अंदर जो भी चुनाव होता है जिस भी राज्यों का, उसको हमेशा क्लब करता है और इकट्ठे चुनाव कराता है। ये पहली बार ये देखने को मिला कि अलग अलग राज्यों के 6 महीने के अंदर वाले चुनाव को भी अलग अलग समय में किया जा रहा है। तो एक तरफ आप कहते हो कि एक नेशन होगा, एक चुनाव होगा, 6 राज्यों के चुनाव आप तीन समय में करेंगे, तो ये अपने आप में
ये दर्शाता है, जो संस्थाएं हैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने विवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं या दबाव में काम करते हैं, जो अपने आप एक लोकतंत्र के लिए बहुत गलत परंपरा है। मैं समझता हूं लोकतंत्र की तो ताकत ही, जो संस्थाएं हैं वो लोकतंत्र की ताकत है। तो ये हमारा ये था कि हमारी किसी तरह की, हमने सरकार बनी, जिन गारंटियों का जिक्र किया, हमारी सरकार में आते ही उन गारंटियों पे काम किया। 2 वर्ष के अंदर 5 गारंटियों पे हमारी सरकार ने काम किया, जिसमें सबसे पहला काम था ओपीएस लागू करना। वो पूरे देश के अंदर हम पहला राज्य बना। आज हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो दूध का जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाला। और आप देखें, आप लोगों ने इस बात को कवर भी किया कि 15 से 20 रुपए लीटर जो है दूध की कीमतें बढ़ाई गई। ये बड़े फैसले हुए हैं। आज हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। ऐसे फैसले हमारी सरकार ले रही है कि जिससे लोग जो गांव में रहते हैं, 70% अभी भी प्रदेश की आबादी गांव में रहती है। हमारी सरकार के प्रयास है कि हम उनको वहीं मजबूत करें, जिससे लोग वहां से माइग्रेट करके रोजगार के लिए शहरों की तरफ ना आए। और इसी प्रयास में हमारी मुख्यमंत्री जी ने अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा कि किस प्रकार एक सरकार आपके दरबार प्रोग्राम के तहत डोडरा क्वार में वो गए। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने ऐसे क्षेत्र में जाके लोगों के बीच रात गुजारी, और पूरे उनके साथ सरकारी जो ऑफिसर्स थे सब साथ थे। वहां पर जाके कि किस प्रकार की समस्याएं लोगों की है उसको जानने का प्रयास किया, और उन समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए। या हमने 2 वर्षों में जो फैसले किए, जो फैसले हम ले रहे हैं, वो जमीनी स्तर तक कहां तक पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें एक नया प्रयास, और उसी तरह कांग्रेस के जो कैबिनेट के और मिनिस्टर्स हैं वो भी गांव में लोगों के बीच जाएंगे। तो ये अच्छे प्रयास है इनकी। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता को भी मैं पूछना चाहता हूं, जयराम जी को, क्या ये योजनाएं आपको अच्छी नहीं लगती कि जब सरकार लोगों के बीच जाए, ऐसी जगह जहां कोई मुख्यमंत्री ने आज तक कभी रात ना गुजारी हो। तो ये प्रयास है हमारी सरकार के कि आने वाले समय में विकास की दृष्टि से भी, और मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र भी किया कि हमारा आने वाला जो बजट है उसको बनाने के लिए वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें लोगों की भागीदारी कैसी होगी, गांव में रहने वाले हर वर्ग की, उसको एक बेस देने के लिए भी एक प्रोग्राम को ये आगे बढ़ाया जा रहा है। बजट जो आएगा आगे उसमें उन चीजों को दर्शाएगा कि लोग किन क्षेत्रों में कैसे लोगों के लिए बजट बनाया जाए जहां पर वो उनके लिए उसका फायदा हो। तो ये इस तरह के प्रयास है। मैं समझता हूं ये जो व्यवस्था बदलने की बात हो रही थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही थी, ये वो चीजें हैं जो उसमें साफ तौर पर दिखता है कि ये व्यवस्थाएं जो चली आ रही थी उसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं वो सामने, आप लोगों के सामने, प्रदेशवासियों के सामने। जो लोग वोट की राजनीति के लिए हिमाचल प्रदेश को कोट करते हैं बार बार गलत तरीके से, गलत जानकारी के आधार पे, मैं उनको यह भी बताना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश को सरकार को कराने का ऑपरेशन लोटस हुआ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दोबारा 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के किए, आशीर्वाद दिया, तो प्रदेश की जनता क्या चाहती कि कांग्रेस की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में आगे काम करे, लोगों की सेवा करे। मैं समझता हूं लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं का कदर होना चाहिए, उस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या प्रयास किए, धन बल के जरिए, एजेंसीज के जरिए सरकार गिराने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी को 40 के नंबर पे दोबारा बचाया। तो ये बातें हैं जो अपने आप में बहुत गंभीर है। और मैंने जो जिक्र किया था कि गारंटियां हमारी 5 गारंटियों पे 1500 रुपया महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि की योजनाओं का मिल रहा है। उसको अभी डोडरा क्वार में गए, वहां पर आप लोगों ने देखा कि जितने भी महिला थे उनको 1 साल का पूरा पैसा वहां मिला। उससे पहले 2,71,000 ऐसी महिलाएं थी जिनको
1100 मिलता था उसको 1500 किया। तो ये योजनाएं आगे बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के लोगों को केवल एक विरोध करने की बीमारी लग गई है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करने का नहीं होना चाहिए, सकारात्मक विरोध होना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के हित के लिए विपक्ष को भी साथ होना चाहिए। उनके कोई सुझाव आएंगे, जयराम जी की कोई चिट्ठी आएगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें प्रदेश हित में अच्छे सुझाव होंगे, उसका स्वागत किया जाएगा। पर ऐसा 2 वर्ष में हुआ नहीं कि कोई सुझाव आया हो जनता के हित में। तो मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक राजनीति होगी जिससे प्रदेश का विकास होगा, और हम उसके लिए सभी, चाहे विपक्ष में लोग हैं, सत्ता पक्ष में लोग हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो प्रदेशवासी है, अगर हमें हिमाचल प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना है आने वाले पीढ़ियों के लिए, तो ये बड़ा जरूरी है कि उसमें सब लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहें तो। लेकिन खड़गे जी ने जो है गारंटी के ऊपर सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि यदि गारंटी पूरी नहीं मिलती उनको देना चाहिए। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात है, देश के प्रधानमंत्री सबके लिए सम्मानित होते हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उनके पास जो जानकारी है वो सही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब जिस चीज को बोले वो फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को किसी राज्यों के बारे में ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है। अब रही सवाल ये कि हमारा जो ड्यू है, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 14 के चुनाव में भी, 19 के चुनाव में भी, लोकसभा के दौरान बहुत सारी जिक्र हिमाचल के संदर्भ में किया कि मेरा बड़ा विशेष नाता हिमाचल प्रदेश से रहा है। अच्छी बात है, स्वाभाविक है, हमें भी उस नाते बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी जब हम बुरे वक्त से गुजरे, पिछले वर्ष जो आफत हिमाचल प्रदेश में आई बरसात के दौरान, मैं सच्चाई के साथ इस बात का जिक्र करता हूं, हमें वाकई उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी दिल खोल के हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद करेंगे, पर उसमें हमको निराशा लगी, कोई मदद नहीं मिली। उसके अलावा भी और प्रॉमिसेस थे। टूरिज्म के लिए उन्होंने वादे किए थे, एप्पल सेब इंडस्ट्री के लिए बात की थी कि हम इंपोर्ट प्राइस को बढ़ाएंगे, लोगों को राहत देंगे। ये बातें कभी पूरी नहीं हुई। तो अब आप केवल चुनाव के मद्देनजर, महाराष्ट्र का या झारखंड का चुनाव है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में बदलाव का माहौल है और उसको प्रधानमंत्री जी ने शायद भांप लिया है। इसीलिए बार बार वो कांग्रेस को कोसने का और कांग्रेस के नेताओं को कोसने का मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग लोकसभा के दौरान 400 प्लस की बात कर रहे थे, देश की जनता ने उनको 240 पे रोक दिया। तो जनता की जो ताकत है लोकतंत्र में, उसको लोग समझते हैं, और यही चीज मुझे महाराष्ट्र के अंदर भी लग रही है। इसीलिए वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। 5 गारंटी आपने पूरी की है, 5 गारंटी पूरी की है, कौन कौन सी गारंटी, क्या गारंटी की और क्या पूरी की है, थोड़ा सा डिटेल। देखिए, गारंटी में हमारी सरकार ने सबसे पहले ओपीएस पे बात की। कोई ये नहीं कह सकता कि ओपीएस लागू नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य नहीं बना देश के अंदर जिसने ओपीएस को लागू किया। पहली कैबिनेट में हुआ। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को, मैंने खुद इस बात को देखा, जिनको 3500 रुपया पेंशन मिल रही थी उनको 30,000 रुपया पेंशन मिल रही है पुरानी स्कीम में। उसके बाद जो ये हमारा महिला सम्मान निधि का था 1500 रुपया, ये हमने लागू किया। एजुकेशन में हमने कहा था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू करेंगे पहली क्लास से, लेकिन हमारी सरकार ने उसको बजाय कुछ स्कूलों के पूरे, हर स्कूल में पूरे प्रदेश के अंदर उसको लागू किया। वो भी उस गारंटी में थी। उसके अलावा उसमें राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात थी, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं और कई जगह कंस्ट्रक्शन तक पहुंच गए हैं, ज़मीनें एक्वायर कर चुके हैं। बहुत एक आप समझें कि ऐसे स्कूल हम बनाने जा रहे हैं कि जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, या आप समझे प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में जो एक कॉम्प्लेक्स था, उसको खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे स्कूल बनाने की
जो ये योजना शुरू की है ये ज़मीनी स्तर पे उतर गई। और उसके अलावा भी जो हमने दूध वाली बात की कि प्रदेश के अंदर देश के अंदर पहला राज्य बना कि मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस दूध के लिए हमने घोषणा की। आप और हम सबने देखा कि दूध का कीमत जब बढ़ती थी तो 50 पैसे 1 रुपये लीटर बढ़ाया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 से 15 से 20 रुपये लीटर तक जो है एक मुश्त उनको जो है प्राइस बढ़ाया, जिससे स्वाभाविक तौर पे दूध पैदा करने वाले जो हमारे किसान हैं उनको फायदा हुआ है। जो गाय रखे हैं लोग, अब बहुत सारे लोगों से ये फीडबैक आया कि अब हम जो है दूध से घर में बैठ के अपने परिवार को और अपने बच्चों के पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये 5 ऐसी योजना है जिस पे हमारी सरकार ने काम किया है। और आगे लोगों ने जो सरकार चुनी थी, जो वादे थे, स्वाभाविक तौर पे वो 5 साल के लिए थे कि 5 साल के अंदर हमने जो बात विजन रखा था, जो अपनी कमिटमेंट थी वो, लेकिन हमने ये तय किया है कि हम इसको उस समय से बहुत पहले 10 गारंटियों को तो पूरा करेंगे ही, पर उससे भी आगे बढ़कर प्रदेश के लोगों के लिए काम करेंगे। थैंक यू।